गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इसके बारे में सीखेंगे कि जीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल जो है ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। व्हाट इज़ ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल? कोई भी पॉलिनोमियल है हमारे पास पी एक्स इज इक्वल्स टू x-1 है, तो इसमें x की जगह 1 रख दीजिए, तो P1 कितना आ जाएगा? 1 - 1 0। तो जब सॉल्व करके आंसर 0 आ जाता है तो वो क्या कहलाता है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। x = 1 इज़ द जीरो ऑफ Px। ये चीज़ क्या था हमने कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें x की जगह वैल्यू पुट कर दो, सिंप्लीफाई करो, आंसर अगर 0 आ गया तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। लेकिन व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो? ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज़ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। समझ आ रहा है? ग्राफ किसी भी पॉलिनोमियल का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस को जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगा या एक्स एक्सिस को जहाँ पर भी टच करेगा वो उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, सो हम ग्राफ देख के भी बता सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इसकी कितने जीरोज़ हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके एक जीरोज़ हैं। इसमें 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ये, सो इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज़ हैं। इसमें 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, सो दिस पॉलिनोमियल हैज़ 3 जीरोज़। इसमें 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके 4 जीरोज़ होंगे। इसमें किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, सो नो जीरोज़। आई होप सभी को समझ आ गया होगा व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि जहाँ पर भी वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे या टच करे वो उसका जीरो कहलाता है। तो हमेशा हमें एक्स एक्सिस को ही कंसीडर करना है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को कंसीडर नहीं करना है। कई बार बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वाई के टर्म्स में दे दिया, मान लीजिए पॉलिनोमियल दे दिया y² + 3y + 2, तो स्टूडेंट सोचते हैं कि अब हम y वाले को देखेंगे। ठीक है, बोलेंगे कि भाई इसका ग्राफ इस तरह से है, मान लीजिए इसका ग्राफ ऐसा है और बताओ इसमें कितने जीरोज़ होंगे। तो जनरली कभी कभी हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये वाई एक्सेस को देख लेते हैं। हमें वाई एक्सेस को नहीं देखना है, वी हैव टू चेक ओनली एक्स एक्सेस। एक जीरो ये होगा, दूसरा जीरो ये होगा और तीसरा जीरो ये होगा। देयर आर 3 जीरोज़। जहाँ पर भी वो एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट करता है वो उसका जीरो कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा सभी बच्चों को? ओके, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं, ये आपको याद रखना है। द ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल Px = ax + b इज़ ए स्ट्रेट लाइन। ये सभी MCQ में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ कैसा होगा? हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। एंड इट हैज़ ओनली 1 जीरो। जितना डिग्री होते ही है किसी भी पॉलिनोमियल की, जो डिग्री होती है उतने ही जीरोज़ होती हैं, ये ध्यान रखना है। डिग्री से ज़्यादा जीरोज़ नहीं हो सकता है, कम हो सकता है बट ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। सो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, इसलिए इसका मैक्सिमम 1 जीरो होगा। सो एग्जैक्टली 1 जीरो होगा इसका, है ना। और इसका ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल Px = ax² + bx + c हैज़ 2 शेप्स। 2 शेप्स होते हैं, इसके 2 तरह की शेप होते हैं डिपेंडिंग ऑन कोफिशिएंट्स ए, है ना। ए पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्या बताया मैंने? जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है उसके 2 शेप होते हैं और वो किस पे डिपेंड करता है? कोफिशिएंट ऑफ x²। सो इफ़ a इज़ पॉजिटिव देन द ग्राफ इज़ ए पैराबोला। इसका हम क्या बोलते हैं? इस टाइप के ग्राफ को क्या बोलते हैं? पैराबोला। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनता है उसका क्या नाम है? पैराबोला। एंड ये कैसा बनेगा? ओपनिंग अपवर्ड्स, यू शेप बनता है ना, यू तरह का, ऊपर की तरफ ओपन होगा ये। और इस तरह की शेप का क्या नाम है? पैराबोला। और ये कब बनेगा? व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 0। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। x² का कोफिशिएंट a होता है, अगर a पॉजिटिव होगा तो यू शेप बनेगा, अपवर्ड ओपनिंग। जैसे मान लीजिए 3x² + 4x + 3 है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? पैराबोला शेप बनेगा, अपवर्ड ओपनिंग, क्योंकि ये यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट है वो 3 है and 3 इज़ पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इफ़ a इज़ लेस देन 0
देन ग्राफ अगेन इट इज़ ए पैराबोला बट ओपनिंग डाउनवर्ड, उल्टा यू बनता है इस केस में, ठीक है। जैसे मान लीजिए -3x² + 4x + 3 है, तो इसका ग्राफ इस टाइप का बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, <0 है। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे। अगर a पॉजिटिव होगा देन ओपनिंग अपवर्ड्स, a नेगेटिव होगा देन ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। दोनों केस में ही पैराबोला बनता है। सो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, लीनियर पॉलिनोमियल नॉट इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला। दो टाइप के पैराबोला होते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। a > 0 होगा तो अपवर्ड, a < 0 होगा तो डाउनवर्ड्स, ठीक है। एंड इसके कितने जीरोज़ होते हैं, 2 जीरोज़। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज़ होंगे, 2 जीरोज़। ओके, ग्राफ ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ए कर्व, है ना। एक कर्व होता है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, कैसा भी कर्व हो सकता है। इंटरसेक्ट एट मोस्ट 3 पॉइंट्स, ठीक है। एक्स एक्सेस को कहाँ पे कितने पॉइंट्स पे कट कर सकते हैं, एट मोस्ट 3 पॉइंट, मैक्सिमम 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई इट हैज़ एट मोस्ट 3 जीरोज़। इसके मैक्सिमम कितने जीरोज़ हो सकते हैं, 3 जीरोज़ हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। ये एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कराया गया है, फर्स्ट पार्ट मैंने कराया है। इस टाइप के और क्वेश्चंस उसमें हो सकते हैं। 2.3 में हमें 2 पॉलिनोमियल ढूंढना है, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद की क्लास में, बट आप इसको थोड़ा बहुत समझ लीजिए। हमें ऐसे 2 पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें px और qx की डिग्री सेम हो। सो व्हाट इज़ px एंड qx, इट इज़ बेसिस ऑन द डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम जो हमने किया था, यहाँ पे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px, इसको अगर हम किसी और पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा उसको हम क्वोशिएंट जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, qx, एंड जो रिमाइंडर आएगा दैट इज़ नोन एज rx, ठीक है। क्लियर है। px पॉलिनोमियल है, gx पॉलिनोमियल है, इसे डिवाइड करोगे जो क्वोशिएंट आएगा वो क्या होगा, qx, जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, rx। तो हमें ऐसे 2 पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं जिसमें px और qx इनकी डिग्री सेम हो। समझ आ रहा है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन है 2.3 में। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल है। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है px = gx × qx + rx। नाउ 2x³ + x, इसको कैसे लिखा जा सकते हैं, 2 × x³ + x, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसमें से px तो हो गया हमारा 2x³ + x, gx को मान लो 2, और qx क्या आ जाएगा फिर हमारा x³, rx कितना आ जाएगा x। सो व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ px, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है बच्चे, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल px, इसकी डिग्री 3 है, एंड इसकी डिग्री कितनी है qx की, इसकी डिग्री 3 है। सो देयरफॉर डिग्री ऑफ px = डिग्री ऑफ qx = 3। इस तरह के और भी कई क्वेश्चंस हैं, उसको आप ट्राई कर लेंगे। हाँ, ये एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन है, इसको हम बाद में देख सकते हैं। बट एक्सरसाइज 2.1 में ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, तो वो आपको इस वीडियो से अच्छी तरह सीख लेना है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। एंड 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने बताए हैं, ग्राफ कैसा होगा लीनियर पॉलिनोमियल का और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसा ग्राफ होगा, ये सब सारी चीज़ें आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन अगर आता है देन आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आई विल सेंड द सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।